हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट क्लास बाय अंकित सर पर, जिस पर आज हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन है फाइंड द एपी हुज nth टर्म इज़ 7-3, यानी हमको एपी की सीरीज़ बतानी है, क्योंकि पहले ही पूछ लिया फाइंड द एपी। और इस एपी का जो nth टर्म है, मतलब an, वो गिवन है 7-3n। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है आल्सो फाइंड द 20th टर्म, यानी A20 भी हमको कैलकुलेट करनी है। यानी हमको an की वैल्यू गिवन है, इससे हमको AP निकालना है और A20 निकालना है। तो an की वैल्यू गिवन है, an के हेल्प से हम क्या निकालते हैं, सीरीज़ को निकालते हैं, यानी AP को निकालते हैं। इसके बाद AP के सीरीज़ से हम A और D की वैल्यू निकाल के A20 की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले an की वैल्यू गिवन है, तो A1 की वैल्यू निकालते हैं। A1 जो होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो n के जगह पे हमने 1 रख दिया, तो यहाँ पे जो n होगा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 7 - 3 1 ज़ा 3, यानी 7 में से 3 गया 4, यानी A1 आ गया 4। A2 निकाल लेते हैं, n की वैल्यू 2 रिप्लेस करके, 7 - 3 n रिप्लेसेस बाई 2, तो 7 - 3 2 ज़ा 6, तो 7 में से 6 गया 1। A3 हो जाएगा 7 - 3 × 3, तो 7 - 3 3 ज़ा 9, और 7 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा -2। प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा, जो बड़ी होगी उसकी साइन आएगा। A4 निकालेंगे, A4 हो जाएगा 7 - 3, और n के जगह पे 4 है, तो n के जगह पे 4 हो जाएगा, यानी 7 - 3 4 ज़ा 12, और 7 में से 12 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो आएगा -5, डॉट 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 सो ऑन। यानी इसी प्रकार AP की सीरीज आगे रखते जाएंगे n की वैल्यू, और हमको ऑब्टेंड होती चली जाएगी। और an की वैल्यू लास्ट में कितने गिवन है, 7 - 3n। तो यहाँ से हमारा सीरीज आ जाता है, सीरीज ऑफ AP क्या बन क्या आया, A1 A2 A3, यानी 4 1 -2 और -5, डॉट 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 सो ऑन। और nth जो है वो 7 - 3n है, 4 1 -2 -5 एंड डॉट 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 सो ऑन। A1 A2 A3 और A4, और लास्ट में an की वैल्यू रखने पर सीरीज ऑब्टेंड हो गई। यहाँ से हमको फर्स्ट टर्म A की वैल्यू पता चल जाएगी, 4, कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू A2 - A1, A2 है 1 माइनस A1 है 4, यानी कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आ गई -3। कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आ गई और A की वैल्यू आ गई। इसके हेल्प से हम A20 निकाल लेते हैं। हम जानते हैं A20 का फार्मूला होता है A + 20 - 1 × D, यानी Tn का फार्मूला जो होता है A + n - 1 × D। तो A20 की जगह पे A + 20 - 1D, यानी 19D। तो A की वैल्यू सीरीज से 4 + 19, और D की वैल्यू है -3। 4 प्लस माइनस माइनस 19 3 ज़ा 57, माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस तो आएगा -53। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी एक एपी की सीरीज़ गिवन है, इसके सामने इंडिकेट किया गया है टर्म, ये हमको क्या करना है, निकालना है। और इसमें ये भी एपी की सीरीज़ है, इसमें A25 और an को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो a की वैल्यू हो जाती है 1, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकालने के लिए टर्म 2 में से टर्म 1 को माइनस करते हैं, यानी A2
माइनस A1, A2 है 6 और A1 है 1। 6 में से 1 को निकालेंगे तो आएगा 5। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस D। अब हम A20 की वैल्यू निकालते हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, Tn का फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम T20 की फार्मूला लिखेंगे तो A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 19D आता है। A की वैल्यू 1 सीरीज से, 19, D की वैल्यू 5, 1, 19 5 जा 95 और ऐड करेंगे 95 में 1 तो A20 टर्म जो होगा वो 96 होगा। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में A की वैल्यू क्या होगी, -4 D A2 माइनस A1, टर्म 2 माइनस टर्म 1, A2 इज़ -7 एंड A1 इज़ -4। ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 निकलेगा तो आ जाएगा 3, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में साइन। अब हमको निकालना है A25। A25 का फार्मूला हो जाएगा A प्लस 24D। A की वैल्यू सीरीज से -4 और प्लस 24, D की वैल्यू है -3। -4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई जो होगा वो माइनस होगा, 24 3 यानी 3 4 या 12, 3 2 या 6 1 7, 3 4 या 12 का 2 कैरी 1, 3 2 या 6 1 7। माइनस और माइनस ऐड होगा तो -4 और -72 -76 होगा। ये हो गया हमारा A25। अब हम AN निकाल लेते हैं। AN यानी nth टर्म जो होगा वो किसके इक्वल होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होगा। A है -4 प्लस n माइनस 1 और D की वैल्यू है -3। -4 माइनस प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू 3, -4 इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो हो जाएगा -3n और ब्रैकेट को करेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, यानी इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, अगेन इसका इसमें होगा। ब्रैकेट ओपन होगा तो फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, n जो है वो माइनस में और -1 जो है वो प्लस, 3 1 जा 3 में। -4 और +3 लाइक टर्म है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि साइन इनका डिफरेंट है, तो आ जाएगा -1 -3n। अगर हम -1 कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाएगा 3n + 1, यानी ये हो गया हमारा nth टर्म AN।